हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी चुपर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन टूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। देखिए लोग झूम रहे थे, इतना नाच रहे हो, कहाँ से आए हो? यूपी से आया भाई, नाच रहा है। और शुरुआत आज कर देते हैं जय बात के साथ। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। और देखिए जनता आज यहाँ पर जो है वो झूम रही है। नेता लोग भी तैयार हैं, क्या अंबर भी तैयार है हमारे साथ, लेकिन जो बाकी नेता लोग हैं वो भी तैयार हैं। मौसम अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है क्या जी? मौसम अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? जी रोमांटिक हो रहा है। रोमांटिक हो रहा है। अच्छा हो रहा है मौसम? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। और कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है कि मौसम खराब हो रहा है? हा? खराब हो रहा है। खराब हो रहा है। ये देखो खराब होने वाला है। खराब होने वाला है। क्या जी मौसम अच्छा है कि खराब है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कहते हैं ना कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है ना? कुछ लोगों को आधा भरा हुआ ग्लास दिखाई देता है और कुछ को आधा खाली, और यही नजरिया है। लेकिन आज भाई लोग मैं बता देता हूँ किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने एक नया गेम कर दिया है, खेला कर दिया भाई साहब, खेला हो बे। अब 2024 में भी खेला हो बे। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई साहब जब तक राहुल गांधी विपक्ष में नेता के तौर पर रहेंगे तो बीजेपी उनको हीरो बनाती रहेगी और मोदी जी से टक्कर लेना मुश्किल है, मोदी जी के खिलाफ लड़ना मुश्किल है। क्या है? सही बात कहा। अरे लेकिन ये तो ममता बनर्जी की राजनीति है। हाँ खेला होवे, थोड़ा आगे आ जाओ। कैसे होवे? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया हो। तो खेला क्या होवे? बंगाल में जैसे आप बात कर रहे थे सर, उसी पे खेला होवे। बंगाल में खेला होवे कि दिल्ली के लिए खेला होवे? क्या राहुल गांधी रहेंगे तो मोदी को हराना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब हाँ, ममता फुटबॉल की प्लेयर है, वो शतरंज नहीं खेलती है, उन्हें किक आउट कर दिया राहुल को। लेकिन भाई साहब कांग्रेस तो कह रही है कि करार हो गया है मोदी में और दीदी में। तो हाँ बहुत जल्दी में है आप। बिल्कुल जी। कहीं जाना भी है? नहीं। एक बात बताऊं, मैं इतनी जोर जोर से बोलता हूं, आज मुझे पहली बार कोई मिला है जो मुझसे भी मुझे लग रहा है जोर से बोलने वाला है। बिल्कुल हाँ। जी सर एक्चुअली क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना जो वो एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। जब जिसकी सरकार होती है ना वो अपने आप को बोलती रहती है कि आज वही अपना लोगों की ना अपना वोट बैंक बनाने लग जाती है। ठीक है जी। और जैसे ही अगर दूसरा खुद के यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है ना तो दूसरे के यहाँ पे अटैक करने लग जाती है। क्या होता है? कुल मिलाकर सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? एक जैसे हैं। कौन एक जैसे? राहुल जी और मोदी जी एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। ये भैया कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि भैया है। मौसम पर कुछ कहना है भाई? बहुत बहुत स्वागत है। एक तो देखिए भाई कुछ न कुछ तैयारी करके आता है और रोज आते हैं ये शो में, और ऐसे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो रोज आते हैं हमारे कार्यक्रम में, अपना वक्त निकाल कर आते हैं। और इस भाई के लिए तो मैं क्या कहूँ, लिख कर भी लाते हैं और बहुत शानदार लिख कर आते हैं। आज क्या है जल्दी से सुना। ऐसा पॉलिटिकल तो इस समय माहौल हॉट है और मौसम कूल है। हाँ
कूल और हॉट का सिस्टम चल रहा है। नेताजी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, इसके नाते बोल रहा हूँ। एज ए कॉमन राष्ट्रवादी हो तो बीजेपी वाले हो जाओगे। पता नहीं, वो अपनी अपनी सोच है। सब बोलेंगे बीजेपी वाले हो। तो उनके लिए मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको, मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको, आवाज करेगा साज करेगा, साज करेगा आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। 2 लाइन और सर, बहुत लंबा हो जाएगा के लिए बस 2 लाइन केवल। हाँ, सारी फुटेज आज यही ले जाएगा। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे, राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे, भारत माता की भाई पैर में स्प्रिंग लगा हुआ है क्या है? नाचे जा रहे हैं, कूदे। अरे अभी तो गाना भी नहीं चल रहा, कूद रहा है। आवाज में भी गाना बना दिया ना इसको भी, इससे जो आवाज बात कर रहा है ना उसे भी गाने में जोड़ दिया मैंने। करते क्या हो, नाचते हो कि खाली डांस पसंद है मेरे को, डांस पसंद इधर भी तुमको लाए बीच में। हाँ लाओ बताओ। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा नेताओं से मिलवा देते हैं और कुछ समझ में आएगा। भाई लोग कहेंगे, धरती पुत्र और पुत्रियां कहेंगे कि भैया हमको थोड़ा डांस भी देखना है बीच में, तो डांस ब्रेक ले लेंगे। क्या जी, डांस ब्रेक ले लेंगे। और तुम क्या कान वान में लगा के क्या करो, बात करोगे? तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार से रहने, बिहार के धरती पुत्र के चले जाओ। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं अभी तो। कौन सी पढ़ाई करते हो? अभी 12th पास आउट किया है, अभी जस्ट चल रहा है। 12th पास करके इंजीनियर हो गया। ये भाई गजब है। बहुत तेज है। अबे इतना भी तेज थोड़ी ना कि 12th होते ही इंजीनियर हो गए। हाँ, मुख्यमंत्री साहब नमस्कार। ठीक है, ये ऑटो वाले मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, सबके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इतना मजा आ रहा है। माहौल बना हुआ लग रहा है आपका, इनका माहौल बना हुआ है। मौसम इधर बन रहा है, माहौल इनका बन गया है। लेकिन भाई साहब जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। देखिए कौन कौन हमारे साथ हैं। आदित्य झा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नीतीश शर्मा जी थोड़ी देर में हमारे साथ आ जाएंगी। अंबर जैदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जेबा खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप आ रही हैं हमारे साथ। राहुल लाल जी हैं, मुखर हैं, जोर से बोलते हैं, दूसरे को भी नहीं बोलने देते हैं, ऐसे लोग कंप्लेंट करते हैं। हाँ, तो ऐसा मत किया कीजिए, अपनी बात रखा कीजिए। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैडम जेबा साहब आपके पास आता हूं और मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी, क्या ऐसी मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को आप लोग छोड़ने को तैयार नहीं? मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी ने तो अब खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भैया स्वीकार नहीं है, बाकी दलों को भी कमोबेश यही लगता है, तो कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आज पूरे विपक्ष में राहुल गांधी जी ही ऐसे लीडर हैं जो देश के लिए, देश के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। न वो मोदी सरकार से डरते हैं, न मोदी सरकार की ईडी से डरते हैं। और जो बाकी विपक्ष है, कम और बेस कहीं न कहीं मोदी सरकार के विपक्ष से, मोदी सरकार के ईडी से और सरकारी तंत्र से डर गए हैं और चुप है। अब देख सकते हैं क्या स्थिति है 2014 से। देश में कोई भी मुद्दा हो, बहुत कम विपक्ष के ऐसे लीडर हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो देश की जनता के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना जेबा जी, मैं कह रहा हूँ, भाई लोगों से भी पूछ लेता हूँ कि भैया ऐसे नेता के होने का क्या फायदा कि जब से राहुल जी ने नेतृत्व संभाला है, मुझे एक चीज बता दीजिए, कितने चुनाव जीती और कितने हार गई? जी अभी फिक्र मत कीजिए, अब जी नहीं, मुझे फिक्र हो रही है, मुझे फिक्र हो रही है भैया, विपक्ष कमजोर हो रहा है। झा साहब, विपक्ष कमजोर होगा तो हम पत्रकारों को सबसे पहले फिक्र होनी चाहिए भाई साहब, और विपक्ष को कमजोर नहीं होना चाहिए। आजकल विपक्ष रहा कहाँ, अब पत्रकार अपनी। ये लो भाई साहब, विपक्ष ही नहीं रहा तो कांग्रेस नहीं है। ये तो राहुल गांधी जी की तरह बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी थे,
कौन है? अरे ऐसे थोड़ा ना। हाँ पूरा करने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि पहले पत्रकार जो थे सत्ता पक्ष से सवाल करते थे, लेकिन आज के हाँ, पहले जो पत्रकार थे, मैं बताता हूँ क्या करते थे। फोन पर तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन नहीं बनेगा, ये करते थे। हम लोग नहीं करते, हम लोग जनता के बीच आते हैं, सवाल पूछते हैं, उनका मन टटोलते हैं, ये करते हैं। जहाँ से विपक्ष तो खत्म कर दिया, राहुल जी को तो रहने दीजिए। ये विपक्ष की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के शासन में लोगों ने आपातकाल देखा है, 1984 के दंगे देखे हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष खत्म नहीं कर रही है, देश की जनता ने विपक्ष खत्म कर दिया है। इनको डबल डिजिट में नहीं आने, 2 बार इनको इनका नेता विपक्ष नहीं बना है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर आप लोग सुर्खियों में रखते हैं, उन्हें हीरो बनाकर रख रहे हैं ताकि आप लोगों का काम आसान रहे। भैया लड़ाई आसान हो जाएगी आपके लिए, ऐसा कह रही है ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी जी का विषय है, कोई सेटिंग तो नहीं है। लेकिन इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी जी जो इस देश की में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और विदेश में जाके भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और वो मशीन का है उनकी जिसमें वो आलू डालते हैं तो सोना निकलता है, वो मशीन का है। ऐसे राहुल गांधी जी को देश का युवा, जो युवा कहते कहते 50 साल के हो गए, देश की जनता ने उनको नकार दिया। देश की जनता ने नकार दिया है। अरे भाई साहब गजब शोर मचा रहे हो आज, है इतना शोर मचाओगे तो क्या? देश के किसान हैं, इनकी बात भी सुनेंगे। मुझे पता है कि आज किसान लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं, उसी रैली का हिस्सा है। क्या आप लोग क्या मुद्दा लेकर आए, सुन लेते हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भैया अपने मन का चलेगा? भैया आप लोगों के लिए आता हूँ, आपके मन का चलेगा, क्या है आप बताइए। मैं किसान हूँ और मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम राजू किसान है। आप आगरा से आए? हाँ जी। पास में है, उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। मेरे साथ साहब मैं आलू की फसल कोल्ड स्टोर में रखी थी, जिसका गबन हो गया, और आज अब 2 साल हो गए, FIR भी हो चुकी है, 420 भी लगी है, मगर अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ, चार्जशीट भी नहीं लगाई साहब। और आगरा में सभी अधिकारियों और नेतागढ़ के पास में गया, मगर कोई सुनवाई नहीं। मैं योगी जी के वहाँ भी गया था जन सुनवाई में, मगर साहब ठीक है। मैं देखिए, मैं अपील कर सकता हूँ आपके लिए, और मैं वो कर देता हूँ कि आगरा के DM अगर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किसान हैं और इनकी बातों में अगर सच्चाई है और इनके साथ अगर गलत हुआ है, जैसा कि ये लिख कर लाए हैं कि सर मेरे पास सारे सबूत हैं, सबूत भी लेकर आए। चलिए मुझे मत दिखाइएगा, वहीं दिखा दीजिएगा, तो इनकी समस्या का DM साहब समाधान करा दीजिए, क्योंकि जिला का अधिकारी अगर समस्या का समाधान नहीं कराएगा तो फिर कौन कराएगा। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और मोदी जी। क्या जी? मोदी जी। क्या जी? मोदी जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है, कैसे हैं जी? मैं एकदम हैप्पी। हैप्पी? कौन सा हैप्पी? बहुत वाला हैप्पी, बड़े वाला। कितना बड़े वाला हैप्पी? दुनिया का सबसे बड़ा। अरे हाथ में लाके जरा दिखाइए कितना बड़ा वाला है। सबसे बड़ा मैं हाथों का जवाब फैल सकता। तो क्यों इतने खुश हैं? मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री, इसके लिए खुश हूँ। तो मोदी जी क्या करते हैं? ऐसा सब कुछ करते हैं। आज मेरे को किसी छोटे बच्चे से पूछना देश का प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी, पहले कौन है वो बेचारा 10 मिनट तक कंफ्यूज रहता था, क्या नाम बताओ। पापा का भी बता देता था कि भाई गलती से मेरे पापा भाई है मजेदार। हाँ क्या जी? तो पापा का नाम बता दिया करो, अब बदल गया। पापा बेटा प्रधानमंत्री को शायद मेरे पापा थे, अब तो वो बेटा प्रधानमंत्री। हाँ लेकिन अब ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, अब छोटे छोटे बच्चे। लेकिन इसमें एक भूमिका टेलीविजन और सोशल मीडिया की भी है कि लोग बच्चे जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अंबर, सवाल ये है कि क्या विपक्ष खत्म हो गया है, या राहुल जी है तो विपक्ष खत्म हो रहा है? ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर विपक्ष से कोई व्यक्ति है, कोई नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, तो वो सिर्फ अरे ममता बनर्जी ना जी। अरे भाई ममता बनर्जी। हाँ देखिए विद्या में यहाँ पर ये कुछ आवाज आ रही है। ठीक है, उसको मैं ठीक कराता हूँ, जरा ये ऑडियो को देखो भाई एक बार। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने सवाल किया है वो अभी बहुत ही गंभीर सवाल है, और स्थिति हमारे देश में जो बनी हुई है, हालांकि किसी भी लोकतंत्र की बात करें, भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक होता है एक सत्ता पक्ष के सामने, और देश के विकास में एक मजबूत विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज लगभग विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने ही खत्म कर दिया है, कह रही है ज़ेबाजी। देखिए
कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि कोई और लीडर नहीं है इस लायक के जिसको एज लीडर आगे बढ़ा सके, लेकिन परिवारवाद होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ आप डमी अध्यक्ष बनाते हैं। राहुल गांधी, आपने खड़गे साहब को क्यों नहीं भेजा कैम्ब्रिज में? क्यों खड़गे साहब नहीं गए कैम्ब्रिज? राहुल गांधी, जेबा जी मैं आपको एक सेकंड एक एक करके जेबा जी एक एक करके देखिए, ऐसे बोलेंगी समझ में नहीं आएगा ना, एक एक करके। हाँ देखिए विद्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी एक निर्वाचित सांसद जिन्होंने संविधान की कसम खाई थी और विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र पे हमला बोलकर आते हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, सेना हो, मीडिया हो, संसद हो, सबके ऊपर प्रहार करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो कसम उन्होंने खाई थी उसका वो उल्लंघन करके आई है और उनके ऊपर कोई किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कसम खानी चाहिए? वापस आकर वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो उनको पार्लियामेंट का मेंबर होने पे ही बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। वो आपको कहां से लगता है कि वो बस वो ठीक है एक सेकंड राहुल लाल जी, लेकिन देखिए आप जो कांग्रेस के लोग हैं, ये सपोर्टर हैं, अंबर मैं आऊंगा वापस आपके पास, उनको भी तो आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल जी से कितना फायदा है, नुकसान है। या राहुल जी के नाम के साथ गांधी लगा हुआ है, राहुल जी सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी के बेटे हैं, ये मजबूरी है कि उनको आगे रखना ही है, या कांग्रेस को ये देखना है कि कांग्रेस को आगे कैसे ले जाना? देखिए, राहुल गांधी जी ने 4000 से ऊपर या 4000 किलोमीटर से ऊपर की भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें उनका ने सुन लीजिए, उनकी जो छवि को खराब करने का प्रयास हुआ था वो छवि अच्छी हो गई थी, फिर से उनका छवि को खराब करने का प्रयास है। ये पूरे विपक्ष को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी जी का जो ये बयान है, ये बयान सीधे सीधे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डर का ये बयान दे रही है और मैं फिर प्रधानमंत्री जी का सदन में दिया हुआ उस बयान को वापस याद दिला दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था अच्छा एक चीज बताइए राहुल जी, एक सेकंड, अगर ईडी सीबीआई से सब लोग डरते हैं तो तेजस्वी यादव को भी बयान देना चाहिए, है ना? तेजस्वी यादव को भी बयान देना चाहिए। हाँ विद्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरे यार एक सेकंड जेबा जी, एक एक करके ऐसे एक साथ, अगर आप ही बोल नहीं आप पूरा एक साथ बोलेंगे, मैं पब्लिक के पास चला जाऊंगा। हाँ एक सेकंड, हाँ बताइए। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक मोदी कई आंधियों पे भारी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ देखिए, जो राहुल गांधी ने भारत यात्रा जोड़ी थी, 3 राज्यों में बीजेपी कैसे आ गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से। एक सेकंड, हाँ हम ये कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा का नारा वो कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते, कुर्सी दे दो यात्रा की नारा लगा रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता, सीधे खड़े हो जाओ, रस्सी टूटने से सारे इधर गिर जाओगे, एक साथ नई कहानी शुरू हो जाएगी। देश की जनता से मैं आज ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये वही लोग हैं जो कहते थे मकसूद अजहर जी, क्या हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को समर्थन करेगी जी जो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन पर ही पड़ी है पार्टी? कांग्रेस पार्टी अगर हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान को याद रख लो। ऐसा प्रवक्ता बना दो बीजेपी का, ऐसे तो गजब बोल रहा है, भाषण दिए जा रहा है। हाँ जी देखो एकदम पीछे, आंधी थोड़ी ना आ रही है, अभी तो मौसम ही बना है, आप लोग परेशान हुए तो ये। हाँ क्या जी? हाँ हम बहुत संविधान देख रहे थे, राहुल गांधी को संविधानों पता है क्या, यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ राहुल गांधी जी को संविधानों पता है क्या, ये पूछ रहे हैं। अब तो बोल लिया आप एक बार। हाँ सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता है और लोगों को अपनी जनता के मुद्दा उठाते हैं, तो जनता उनके मुद्दा को समझती क्यों नहीं है? समझते नहीं है राहुल जी, जनता उनके मुद्दा को नहीं समझती है क्यों? जनता उनके मुद्दे को नहीं समझती है। जनता नहीं समझ रही है कि विपक्ष नहीं या ममता बनर्जी नहीं, वो समझा ही नहीं पाते हैं। हाँ सबसे समस्या बड़ी है, वो समझा ही नहीं पाते हैं कि राहुल गांधी को कहना क्या है और करना क्या, उन्हें मालूम ही नहीं है और ये कह रहे थे। लेकिन ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ऐसा क्या है, राहुल जी को नहीं पता कि उनको भारत यात्रा करना था तो किया उन्होंने? हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता से पूछ लो ना, हम कुछ गलत कह। आप जनता है कि नहीं? हम है ना जनता। आप जनता के वेश में कुछ और हैं? हम जनता है जी, सारी जनता ही है। जब लोकसभा में बैठ के उनको बोलना होता है तब तो बोलते हैं, हमको बोलने नहीं दिया जाता। अब विदेश में जाकर इस देश की जितनी अच्छाई उतनी बुराई बोलते हैं राहुल गांधी, वहां जाकर के। अब विपक्ष में जो है एकता नहीं है अभी तक। अब विपक्ष में किस लिए एकता बना रहा है? इसके पहले लोग एकता नहीं बनाते थे, आज इसलिए बना रहे हैं कि सब चोर इकट्ठे हो रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के परिवारवादी पार्टियां। केवल मोदी जी तो, राहुल जी से तो बाइक चलानी आती नहीं, मोदी जी चलाते और स्टार्ट करके भाग जाते हैं लेके। बाइक भी चलाते मोदी जी? और मोदी जी, अरे हमने तो देखा ही नहीं मोदी जी को बाइक चलाते हुए। अच्छा एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड।
भाई कह रहा रुक जाओ, मोदी जी के बारे में तो बता दिया, अपना परिचय दे देता हूँ। हाँ, परिचय दो। हाँ, मेरा नाम श्री प्रकाश बिंद है, मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के, मैं 9 साल 5 महीने 8 दिन आजीवन कारावास का मैं बंदी हूँ। यशो इंद्र भूषण अखिलेश यादव की सरकार से मैं इतना पीड़ित हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। और राहुल लाल जी, मैं आपको तकरीबन सर हैं, आप मुझसे बड़े हैं हर चीज में, सुनिए। मैं वैसे लंबे चौड़े भी है, वैसे भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। 7-8 साल टीवी में भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। 7-8 साल से मैं इनको चैनल देख रहा हूँ। हम लोग जेल, सेंट्रल जेल केंद्रीय कारागार वाराणसी में अभी आ रहा हूँ, ये सोचिए। तो इनको कहाँ देखा, गए थे क्या कारावास में, गए थे क्या? कह रहे भाई को मैं देख रहा हूँ। नहीं, देखिए, एक से जान रहे, जो लोग ये कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका का निर्वहन अगर आज के समय कोई कर रहे हैं तो वो केवल और केवल राहुल गांधी कर रहे हैं, मजबूती के साथ। आज क्या कारण है कि उनके दरवाजे पे पुलिस को भेजना पड़ रहा है? और जो ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, वो विदेश में क्यों बोलता है? विदेश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो भी चीन में जाके, कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। लेकिन अब विदेश छोड़िए, अभी तो वो झाजी भी चर्चा नहीं कर रहे विदेश की, आप ही विदेश भाग जा रहे हैं, फिर पकड़ लेंगे तो फंस जाएंगे आप। मैं तो पूछ रहा हूँ कि दीदी कह रही हैं कि भैया अगर ये रहेंगे राहुल जी विपक्ष में नेता के तौर पर तो बंटाधार हो जाएगा। 20 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। भाई विपक्ष एकजुट होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, एकजुट करने का काम कौन कर रहा है? वो सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला, ईडी हमारी विपक्ष एकजुट कर देगी, तो आप निश्चित रहिए। ठीक है, विपक्ष ईडी सीबीआई से एकजुट हो जाएंगे आप लोग। बिल्कुल, ईडी सीबीआई से मोदी जी मजबूत रहेंगे, क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र का वो इस्तेमाल सत्ता में बैठे रहने के लिए, डराने के लिए किया जा रहा है। 2014 के बाद 95% जो ईडी और सीबीआई के छापे विपक्ष पर पड़ रहे हैं, और विपक्ष ममता दीदी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। सरकार में है। अरे राहुल पर विश्वास क्यों नहीं है? जो भी आप लोग क्यों मजबूर हैं राहुल जी को लेकर? सुनिए, जो भी विपक्ष के लोग पहले इल्जाम लगाया जाता है, गुनाह दिखाया जाता है, जैसे भाजपा का शामिल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में, वो धुल कर निकल। शिवाजी, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बात मैं कहूँ, जैसे आप लगातार बोल रही है ना, ऐसे आपके बाकी नेता भी बोलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है कि वजन है कि नहीं है। ये मोदी जी ने उस दिन कहा है कि बातों में वजन कैसे डालें, ये आप सीख सकते हैं। जी राहुल जी की उन्होंने बात कही, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी एक मजबूत विपक्ष के रूप में बात आगे रख रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करी, उसका असर क्या हुआ अभी भाई साहब ने बताया। जनता को कुछ समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा के सर्दी से डर नहीं लगता। और क्या समझ में आया? सीबीआई को मैंने मार डाला। और आप बात करते हैं अगर घोटालों की, 5 दिन पहले एफएटीएफ ने अवार्ड के नाम पर जो करोड़ों की पेंटिंग के नाम पर लेन देन हुआ, वो भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। आप बात करते हैं कि विपक्षी एकता की, आप ये देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ, ना अखिलेश यादव, ना ममता दीदी। पहले से ही क्षेत्रीय दल अपना पल्ला छुड़ा रहे, क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी में दम नहीं है। ये लोग जबरदस्ती उनको नेता बनाकर आगे रखे हुए हैं। जब तक राहुल गांधी नहीं बदलेंगे तब तक इस देश में। एक मिनट झाजी, मैं आ रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही कि राहुल गांधी जी में दम नहीं है। क्या राहुल गांधी जी में दम नहीं है? नहीं है, है? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से? सर चोर है। चोर कहाँ से हो गए? इतने दिन से क्या गरीबों ने किया क्या गरीबों के लिए? अरे 70 साल तक देश चलाया, आज तक गरीबों ने किया क्या है ये बताओ हमको। यहाँ तक इतनी लाइटिंग बनी, बात में बने। हाँ, क्या कह रहे? दम है कि नहीं पता चल जाएगा। एक बार मोदी जी को सामने बैठा दीजिए, इंटरव्यू करवा लीजिए राहुल गांधी और मोदी जी का। तो मोदी जी और राहुल जी को यही बुला लेते हैं क्या भाई लोग? मोदी जी और राहुल जी को इधर ही बुला ले, धरती पुत्र के सेट पर है। आप इंटरव्यू शादी में बुलाते हैं, नविका कुमार को जी को बोलिए कि इंटरव्यू भी करें। तो नविका जी को भी बुला लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं भाई साहब, नविका जी को भी बुला लेंगे। सर राहुल गांधी जी में बिल्कुल दम है। विपक्ष के नेता डरे हैं कि कहीं वो न लीड कर जाएं, इसलिए लीड कर जाएं। जय ये कायदे की बात आई निकलकर सामने। सरदार जी थोड़ा सा पास में आइए, उधर ब्लॉक है रास्ता, ट्रैफिक है उधर। नमस्कार, क्या माइक दे दूं कि हाथ मिलाना है, क्या करना है? माइक तो मेरे हाथ में रहेगा, बोलेंगे आप तो अच्छा लगेगा। बोलिए। रिपोर्टर एंकर तो मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, परमजीत का नाम है। सबसे बढ़िया बिजनेस है, 5 करोड़ लगाओ 500 करोड़ कमाओ।
चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये धंधा बना रखा है। कैसे ये धंधा क्या है, जरा हम लोगों को भी समझाइए। बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, 5 करोड़ नहीं कमा पाए अभी तक। 5 करोड़ नहीं कमा पाए, 5 करोड़ लगाओ, 500 करोड़ कमाओ। कैसे मांग लूंगा, उधार मांग लूंगा, इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पर। अंबर सेठी से 1 करोड़ मांग लूंगा, नीति जी से मांग लूंगा, सेवा जी से मांग लूंगा, झा जी से। ये देखिए 6 लोग खड़े, 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा मामला। घोटालेबाज कैसे, घोटाले कैसे करते हैं? अच्छा, घोटाला कर देंगे। हाँ, ये देखिए। हाँ जी, नेशनल हेराल्ड हुआ, उसका क्या जी, अडानी जी ने कमाए, अडानी जी तो वापस भी किए हैं। पहला बिजनेसमैन ऐसा है जिसने पैसे जनता के वापस किए हैं। हाँ ठीक है। जो आपके स्टाफ ने जो आई हुई है कार्यकर्ता बीजेपी की, जो बोला है कि पप्पू जी को डर नहीं लगती है, राहुल गांधी को डर नहीं लगता है, डर के अलावा ठंड भी नहीं लगती है उनको। पूरा यात्रा उन्होंने एक टी शर्ट में किया है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पप्पू जी को उनका नाम बदल के राहुल गांधी पप्पू रख दिया जाए, पता नहीं भगवान को। यार ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग, फिर देखो बुरा मान जाएंगे। प्रोफेसर साहब थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए कि पीछे वाले जो हमारे भाई लोग हैं ना, धरती पुत्र और पुत्रियां, उनको भी कैच कर ले, पकड़ लेंगे उनको भी, है ना। भुवन जी थोड़ा पीछे रह गए आप, इसलिए मैंने आगे कर दिया। राहुल गांधी जी एक्सेप्ट हैं कि नहीं है? वो ममता दीदी तो अलग हो रही है, आप लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए झा साहब, मैं बहुत राजनीतिक गंभीर चर्चा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप वैसे भी प्रोफेसर आदमी है, तो जो करेंगे गंभीर ही करेंगे, हल्के में कुछ करते नहीं है भाई साहब। समाजवादी पार्टी भी हल्के में नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 2019 का जो चुनाव है, उसका अनुभव कहता है कि हम ये चुनाव इसीलिए हार गया विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी फेस थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो आदरणीय ममता जी ने कहा है उस बात को, क्योंकि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो टीएमसी है वही समाजवादी है, जो समाजवादी है वही टीएमसी है कि नहीं है, ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस ने जो परंपरा प्रारंभ करी, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की, आज भारतीय जनता पार्टी 4 गुना अपने विपक्षियों को निपटाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है। ये इसलिए हम, फिर आप लोग सीबीआई, ईडी पे चले गए। आज विषय है ही नहीं, आप लोग जानबूझकर चाहते हैं सीबीआई, ईडी होती रहे, जानबूझकर चाहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं भाई लोग कि बीजेपी जानबूझकर सीबीआई और ईडी कर रही है। चर्चा में खुद ही सीबीआई, ईडी ले आते हैं, है ना। हाँ जी, ये जो विपक्ष वाले, भाई एक मिनट प्लीज, ये जो विपक्ष वाले खड़े हैं, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, ये मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि आग को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई उठा नहीं सकता, हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, जितने मर्जी विपक्ष इकट्ठे हो जाएं, मगर मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। ये तो भाई साहब गजब इन्होंने तुकबंदी कर दी। बीजेपी वाले लाइन उठा लेंगे। आ रहा हूँ नीति जी आपके पास, लेकिन देखिए भोला भाला से एक बच्चा है, क्या करते हो? जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए। हाँ सर, हम दोनों अमृतसर से आए, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। तो ये देश का युवा यही कहता है और यही चाहता है कि मोदी जी 2024 में आएंगे और उन्होंने जो देश के लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता है। जोरदार तालियां। ये भाई का भी विचार यही है कि अलग है? जी यही बोल रहा है, जो वही है चल रहा है। हाँ जी, मोदी जी वापस। पंडित जी कैसे हैं? ठीक है, आगे आइए। अब की बार मोदी सरकार। देखो नारा वारा भी लगता रहता है। पंडित जी कौन से मंदिर पर हैं? नहीं, मंदिर पे नहीं है, वैसे घूमते रहते हैं। घूमते फिरते हैं, भविष्य भी देखते हैं। देखते हैं तो बताइए, हमको अभी दिखवाना है 24 का दिखाई दे रहा है सर जी। हाँ, विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, हाँ, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन पंडित जी से पूछ लेने दीजिए ना। भाई इकट्ठे हो रहे हैं ईमानदार आदमी को भगाने के लिए। देश की जिम्मेवारी फिलहाल दूर दूर तक किसी के हाथ में नहीं जाने वाला है। अभी मोदी, आगे जोगी, दैट्स इट। अब भाई साहब ये अभी कह रहे थे भविष्य नहीं जानते, अब भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। लेकिन झा साहब, आप लोगों ने क्या किया है भाई ऐसा कि मोदी 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 चल रहा है? क्या किया? अरे भाई साहब, राहुल गांधी जी को आप लोग आने देंगे कि नहीं आने देंगे? देखिए, मोदी जी ने इस देश की जनता के विश्वास को लूटा है, इस विश्वास को अपने पास दिया है। ऐसा कोई नहीं हो जाता है कल। ये जो विश्वास है, ये जनता का जो विश्वास है, ये जो जीता है उन्होंने ऐसे नहीं जीता
इसके लिए उन्होंने वो दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं। ये कांग्रेस के नेता अपने घरों में थे और कोरोना में वो सड़कों पे थे। इंजेक्शन लगाने का काम उन्होंने किया, राशन आज तक देने का काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 लोगों की पार्टी थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पार्टी थी। पहली बार मजबूरी में इस देश की जनता के दबाव में खड़गे निकल के आए हैं और हमारी पार्टी में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा सुनिए, मैं अभी सवाल पूछूं, राहुल लाल जी सवाल पूछूं। ज़ेबा जी, मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा उसी सवाल का जवाब लेने के लिए कि आप लोग क्या कहते हैं कि क्या, अगर सुनिए एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, अगर मान लीजिए और जोर से मान लीजिए कि कांग्रेस गठबंधन में भी 24 में सरकार बना लेती है, तो खड़गे साहब प्रधानमंत्री होंगे क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन मना कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है। अरे एक मिनट रुकिए, ज़ेबा जी का इम्पोर्टेंट मैं खाली पूरा कर दूं। केवल और केवल कांग्रेस में निर्वाचित अध्यक्ष है। आपने फिर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ खड़गे जी क्या प्रधानमंत्री होंगे? मेरा एक सवाल है कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? तो छोड़िए, वो तो मोदी जी, अब मोदी जी का जलवा चल रहा है। अरे लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। पुराने लीडर, अरे आज वक्त बदल गया है, वरिष्ठ लीडर है, पुराने लीडर है, पर मोदी जी आज भी नहीं। अब मैं एक सवाल पूछूं, राहुल जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? राहुल जी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने? अरे जनता ने नहीं चुना, जनता ने मोदी जी पर ज्यादा भरोसा दिखाया, 303 सीट। अब बताइए, सोचा था कभी? कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। विपक्ष से मेरा मतलब था, पहले मीडिया सरकार से सवाल करती थी सरकार के गलतियों पर, लेकिन आज की मीडिया सरकार के गलतियों को छुपा के लिपापोती करती है और सरकार सत्ता पक्ष के लिए बात करती है, सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ कैंपेन करती है। एक सेकंड, जब देखो, मैं एक चीज मैं हैरान हो जाता हूँ, जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो मीडिया पर सवाल उठा दो, बुरा लगना भी बंद हो गया। तो नीति जी, हाँ एक सेकंड, नाम नीति है तो चालू करूंगी चाणक्य नीति से। अभी भाई साहब ने बोला हाँ नीति है तो चाणक्य नीति से चालू करेंगे। करूंगी। चाणक्य नीति बोलती है कि जब विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाओ कि राजा ईमानदार है। और अब विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है, राहुल गांधी की योग्यता, बोलने दीजिए। मैंने क्या कहा था? शुरू में ही बोल दिया था। ना गलत बात नहीं। राहुल जी प्लीज, हाँ बिल्कुल, अब कंटिन्यू कीजिए, वक्त नहीं खराब कीजिए। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र, राजीव गांधी के पुत्र के होने के अलावा राहुल गांधी के पास योग्यता क्या है, मुझे जनता बता दे। ठीक है, हाँ। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ज़ेबा जी लगातार मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। जिस देश का विपक्ष की जनता के मुद्दे उठाने में असफल रहा हो, वो मीडिया पे कैसे सवाल उठा सकता है? अगर वो जनता के मैंडेट को, मन को समझने में सफल होते तो ना तो 2 जनरल इलेक्शन हारते और ना ही 40 से ज्यादा इलेक्शन हारे होते और अपनी खुद की सीट तक नहीं हारे होते। तो ये हाल इनका सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाने में असफल है। आदित्य जी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। देखिए, यहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं। हाँ सर, मैंने सुना कि हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब की बात 24 में उन्हें आराम दिया जाए। और जिन्होंने, राहुल गांधी जी ने कोई काम नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने कभी जो काम नहीं किया उन्हें काम दिया जाए। अब की बात 24 में यंग हैं, बढ़िया हैं और अच्छी सोच के हैं। यंग हैं। सर, पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी है क्या। मैं ये पूछता हूँ कि मोदी जी क्या है। मोदी जी के पास भी तो कोई बेस नहीं है कि ऐसा बता सके कि मैं जवाहरलाल नेहरू का पोता हूँ और इंदिरा गांधी का बेटा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के खानदान से रिश्ता होना जरूरी है। काबिलियत थी तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात हम लोगों ने भी उनको इलेक्ट किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए कि हु इज द राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द वन ऑफ द बेस्ट। चलो भाई, जोरदार ताली दो। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो सांसद म्यूट क्यों कर देता है? बोलने नहीं देते। देखो भाई साहब, ये राम लखन आए हैं, कांग्रेस के 2 राम लखन आए हैं। हाँ नहीं, अब आ गया हूँ आपके पास। क्या जी, सब ठीक है? लाल सलाम है देश में कि नहीं है? बिल्कुल है सर। लाल सलाम कहाँ है? खत्म हो रहा है। लेफ्ट कहाँ है समझ में भी नहीं आता है। क्या जी, बच्चा क्या करती हैं आप? मैं पत्रकारिता करती हूँ। ये देखो, अब ये पत्रकार पे सवाल उठाते हैं।
सर सवाल उठाते हैं वो अलग चीज है, पर निष्पक्ष रहना एक पत्रकार को बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। ये बात इन्होंने सही कही कि निष्पक्ष रहना, एक सेकंड यार, एक सेकंड, निष्पक्ष रहना जरूरी है। लेकिन पता होता क्या है कि जब आप जनता के बीच में होते हैं ना, और जनता मान लीजिए 100 में से 80 मोदी मोदी करने लग जाए, तो पत्रकार क्या करे? क्या करे पत्रकार? हाँ जी, हाँ एक सेकंड। हाँ, यार सत्ता के लिए लोग साल साल देश को बंद कर देते हैं ये लोग। जनता का क्या हाल हुआ होगा उस सन में आप याद कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ अपनी सत्ता जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो सबसे प्यारा था। अरे सुनो 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 सुनो, एक सेकंड एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि 70 की बात बार बार क्यों करते हैं? 70 साल की बात, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो सबसे प्यारा था, वो टूट गया सो कहा जाएगा। आप जो करेंगे वो कहा जाएगा, भूला नहीं जाएगा। जो करेगा उसको गुना जाएगा। जी सर, रोजगार पे बात कब होगी सर? रोजगार पर बात कब होगी? करो ना, तुम्हें करना है सर। क्या करते, काम करते कि नहीं करते? सर अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो रोजगार है ही नहीं, तो फिर आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका मतलब रोजगार की व्यवस्था है, तो बोलते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लॉजिकली। क्या जी, थोड़ा सा लॉजिकली। क्या बिहार में दिक्कत हो रही है? रोजगार के लिए रोजगार भी नहीं मिल रहा, क्या बात? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रोजगार कम ज्यादा हो सकता है। हाँ विद्या जी, उन्हें आशा है कि राहुल गांधी आएंगे और बम्पर वैकेंसी देंगे, उसके लिए तैयारी करें। अरे राहुल गांधी पर उम्मीद है, राहुल गांधी से आएंगे, बहुत नौकरी देंगे। गवर्नमेंट को उम्मीद कर रहे हैं सर, कोई भी सरकार है, फिलहाल रोजगार। ये एक बात बताऊं मैं, ये भाई जो, क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत, एक चीज मैं बता देता हूँ, पार्टी वार्टी से मुझे लगता है इसका लेना देना नहीं है। ये साफ कह रहा है कि सरकार कोई राहुल गांधी या मोदी जी, नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या जी, अर्जेंट कुछ नहीं होता। अर्जेंट होता तो भाग गए होते। यहाँ बहुत सारे आसपास में वॉशरूम है। हाँ, अर्जेंट नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, जो उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता जो है साफ होता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ये तय हो चुका है। हमारी महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकास इतना किए हैं, उनके कारण जो है कि फिर से ही मोदी जी जीतेंगे चुनाव। अच्छा, एक चीज बताइए कि ऐसे बोलने की आपने प्रैक्टिस की है, सीखा है कहीं से, कि ऐसे चल रहा है? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, जो हो रहा है मैं उसको नहीं, आपके बोलने के लिए कह रहा हूँ। तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो नेताजी बोलते हैं ध्यान से कि जुबान फिसली और मामला बिगड़ा। हाँ, जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। क्या जी? हाँ हाँ, जल्दी सर एक्चुअली मेरा ये कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग जो स्कैम कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी 20,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। हाँ, रुको ना, आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी रोजगार पर बात हो रही है। हाँ, नहीं, रोजगार पर बात नहीं हो रही है, लेकिन कई किसी ने क्वेश्चन किया था कि रोजगार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जितने प्राइवेट चीजें आ रही हैं, अगर आप स्टैटिकल डाटा देखें, ये जितने हिसाब से बता रहे हैं, 16 इन्होंने तकरीबन 16 जो पब्लिक सेक्टर है वो हटाए हैं पैसे, वो उसको वो कराए हैं। गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचे हैं। उसमें 13 जो लॉस में जा रहे थे वो प्रॉफिट में चले गए। वो सब इंडियन कंपनी को ही दिए गए। आप ये कह रहे हैं अच्छा हो रहा है ये सब? नहीं, इंडियन कंपनी को दिए गए। आप ये कह रहे हैं अच्छा हो रहा है कि बिल्कुल अच्छा हो रहा है। रोजगार ठीक है। हाँ, मनीष कश्यप के बारे में कुछ बोलिए भैया। मनीष कश्यप के बारे में क्या बोलना है, बोलो ना। हो रहा है ये बिहार में? एक सेकंड रुकिए, बिहार का एक मामला है, यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर ये कह रहे हैं कुछ बोलना है, बोलिए। भैया, उनको दबाया जा रहा है। पूरे युवाओं की आवाज है मनीष कश्यप, और पूरे बिहार में उनका चर्चा है, इसलिए पूरे बिहार का आवाज बन चुका है। गरीब का बेटा, उसको दबाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, गलती नहीं की होगी तो निकल के आ जाएगा। बहुत हीरो लग रहे हो भाई, क्या बात है? बाल कहाँ से बनवा के आए? सर सैलून से बनवा के आए। कुछ कहना जल्दी हो जाए। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सर, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा इतने सालों में क्या जोड़ा फिर इन्होंने? ठीक है, सवाल सारे कांग्रेस और राहुल गांधी जी से ही हो जाते हैं, है ना? लेकिन वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। जिनके पास नहीं आ पाया, कल जरूर आऊंगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर, कनॉट प्लेस में। फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप अपनी बात कहिएगा चलते चलते जोगी के पास। विपक्ष का चेहरा बने रहेंगे जब तक राहुल गांधी, विपक्ष का चेहरा बने रहेंगे जब तक राहुल गांधी, कोई भी
की रासा